हमारे यहाँ बड़ी महिमा है। अधिक मास जिसे कहा जाता है, अभी अधिक मास शुरू होने वाला है। ये एक अलग महीना भगवान ने बनाया स्पेशली हिरण्यकश्यपु के लिए। तो भगवान देखो कितने दयालु हैं, है ना। राक्षस के लिए एक महीना बना दिया अलग से। भगवान ने सूर्य और चंद्र की जो गति होती है ना, उसके अनुसार दिन घटता बढ़ता है। तो सूर्य तो निरंतर चलते हैं, पर चंद्रमा घटते बढ़ते रहते हैं। तो 3 सालों में जो दिन घटते बढ़ते हैं ना, 3 सालों में एक बार अधिक मास आता है, जब एक महीना बढ़ जाता है। अधिक मास जब लगता है तो या तो कभी कभी 2 श्रावण हो जाते हैं, कभी कभी 2 कार्तिक हो जाते हैं, कभी कभी 2 जेठ लग जाते हैं, और कभी कभी 2 वैशाख लग जाता है, जैसा भी गणना रहे जिस वर्ष की। तो हर 2 साल में तीसरे साल अधिक मास लगता है, अलग से एक महीना, मल मास जिसे कहते हैं। और अभी इस वर्ष भी अधिक मास लग रहा है। 17 मई से लेकर के 15 जून तक अधिक मास इस साल लग रहा है। और इस अधिक मास की बड़ी महिमा है। देखो, जब अधिक मास भगवान ने बनाया ना, तो अधिक मास हर एक महीने का एक देवता है, हर एक महीने का एक देव है, कोई ना कोई अधिदेव है। लेकिन अधिक मास जब भगवान ने बनाया मल मास, तो इसकी कोई महिमा नहीं, कोई इसका देवता नहीं, कोई देवता इसे लेने के लिए तैयार नहीं हुआ, कोई इसको अपनाने को तैयार नहीं। क्यों? बोले ये तो बड़ा निम्न है, मल मास है, किसी काम का नहीं है। और सबसे बड़ी बात, 2 साल बाद आता है, तो कौन ये पद लेगा कि 3 साल में एक बार पद मिलेगा एक महीना के लिए? 2 साल खाली रहेंगे। तो जो मल मास था ना, अधिक मास, बड़ा दुखी हो गया, मैं क्या करूं? तो नारद जी ने उसका हाथ पकड़ा, कहा चलो भगवान के पास। गोलोक में ले गया भगवान कृष्ण के सामने। अब जैसे होता है ना कि जब किसी चीज का बंटवारा हो, कोई सामान हो और एक व्यक्ति बैठा हो और सब उस सामान को ले रहे हो, और सब बंटवारा होने के बाद, सब लेने के बाद अंत में जो बच जाए तो एक व्यक्ति उसे ले ले, भाई जो बचे सो हमारा। तो सारे देवताओं ने एक एक महीना अपना बांट लिया, एक एक महीना अपना अपना चुन लिया। अधिक मास बेचारा दुखी हो गया। तो भगवान नारायण के पास गोलोक में नारद जी हाथ पकड़ के ले गए, कहा प्रभु इसका कोई नहीं है, ये बड़ा दुखी है, ये कहता है कि मुझे कोई स्वीकार नहीं करता, मेरी क्या महिमा, मेरा क्या नाम। भगवान गोलोक में भगवान श्री कृष्ण ने खड़े होकर कहा, नारद यदि तुमने इसका हाथ पकड़ लिया और मेरे धाम तक तुम इसे ले आए, तो अब ये बेकार कहाँ रहा। जिसका संसार में कोई नहीं होता है, उसी का तो परमात्मा हुआ करता है। आज से मैं इसे अपना नाम दे रहा हूँ। पुरुषोत्तम नाम है भगवान नारायण का, भगवान कृष्ण का, भगवान राम का। तो भगवान ने पुरुषोत्तम मास, अधिक मास को स्वीकार कर लिया और कहा जिसका कोई नहीं है, जिसका कोई देव नहीं है, उस अधिक मास का देवता मैं हूँ। आज से मैं इसे अपना नाम देता हूँ, आज से इसका नाम पुरुषोत्तम मास होगा। और कहते हैं कि जिस प्रकार कार्तिक महीने का बड़ा महत्व है ना, उससे कई गुना ज्यादा महत्व अधिक मास का है, पुरुषोत्तम मास का है। क्योंकि ये भगवान नारायण को अत्यंत प्रिय है। पुरुषोत्तम मास नारायण भगवान को अत्यंत प्रिय है, भगवान ने अपना नाम उसे दिया है। तो अधिक मास इस वर्ष लग रहा है और ये बहुत सुंदर अवसर है। 3 साल में एक बार आता है पुरुषोत्तम मास। कहते हैं कि कार्तिक मास में जो दीप दान करता है, कार्तिक मास में जो तुलसी पूजन करता है, कार्तिक मास में जो जप तप नियम दान व्रत करता है, उस कार्तिक मास में करने पर जितना फल मिलता है, अगर कोई अधिक मास में उतना नियम कर ले तो उसका 1000 गुना फल पुरुषोत्तम मास में मिलता है। अधिक मास से भी
कार्तिक मास से भी अधिक फल, क्योंकि ये 3 साल में एक बार लगता है। इस बार 2 जेठ पड़ रहे हैं और इस बार जेठ का महीना 2 हो गया, जिसमें पुरुषोत्तम मास का सुंदर अवसर है भक्तों को आध्यात्म से जुड़ने के लिए, भक्ति करने के लिए। समझ लीजिए कि ये अवसर सोने के समान है। ये अवसर जो भगवान ने 1 महीने का बनाया ना, वो गृहस्थियों के लिए ही बनाया है। क्यों? साधु संत महात्माओं के लिए तो रोज ही पुरुषोत्तम मास है, वो रोज ही भजन कीर्तन करते रहते हैं। लेकिन गृहस्थी जो होते हैं ना, चलो 2 साल तक आप अपने काम धंधा में बिजी रहे, घर गृहस्थी सब देखते रहे, पर 1 महीना भगवान ने अलग से निकाल दिया। बोले इस 1 महीना में कोई शुभ काम नहीं होगा। भगवान ने इसीलिए प्रतिबंध लगा दिया। क्यों? भगवान जानते हैं अगर छूट दे देंगे शुभ काम करना है तो इसमें भी शादी ब्याह, फैक्ट्री का उद्घाटन, तो बिजनेस धंधा सब शुरू रहेगा। तो भगवान ने सब बंद कर दिया। बोले कोई शुभ काम नहीं होगा। आप ना नया घर खरीद सकते हैं, ना नई गाड़ी खरीदेंगे, ना गृह प्रवेश होगा, ना विवाह होगा, ना मुंडन होगा, कुछ नहीं होगा। तो क्या होगा? बोले एक काम कर सकते हो, साधु सेवा, गौ सेवा, ठाकुर सेवा, संत सेवा, तीर्थ में निवास, तीर्थ में परिक्रमा। यदि ये सब आपने कर लिया तो इसका फल आपको अनंत गुना प्राप्त हो जाएगा। स्वयं नारायण भगवान का ये महीना है। ये पुरुषोत्तम मास स्वयं नारायण भगवान है। बड़ा सुंदर अवसर है भक्तों के लिए। पुरुषोत्तम मास में कई लोग तो बड़े बड़े नियम लेते हैं। इस पुरुषोत्तम मास में तीर्थ में निवास करने का बड़ा फल है। और अगर आप पूरा महीना तीर्थ में निवास नहीं कर सकते हैं तो 2 दिन 4 दिन जाकर के, 1 रात भी जाकर के आपने अगर तीर्थ में बिता लिया तो आपको भगवान नारायण की कृपा प्राप्त हो जाती है। तीर्थ में जाने का, गंगा यमुना स्नान करने का, तीर्थ की नदियों में स्नान करने का बड़ा लाभ है, बड़ा फल है। विशेष कृपा भगवान की प्राप्त होती है। आपकी भक्ति अनंत गुना तक बढ़ जाती है। इसलिए पुरुषोत्तम मास में कुछ नियम का पालन करना चाहिए। अब कई लोग तो व्रत लेते हैं कि हम पूरे 1 महीने तक एक समय का भोजन करेंगे। कई लोग व्रत लेते हैं हम एक समय फलाहार और दूध लेकर ही रहेंगे। तो जो पुरुषोत्तम मास का पूरे 1 महीने का नियम लेते हैं तो उन्हें विशेष कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आप पुरुषोत्तम मास का नियम ले रहे हैं तो सबसे पहले पूरा 1 महीना आपको नियम का पालन करना है। इस पुरुषोत्तम मास में आपको सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में यानी भोर में जगना है। जैसे कार्तिक में आप भोर में स्नान करते हैं, तो कार्तिक में तो फिर भी सर्दी रहती है, अभी तो गर्मी का समय है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। सब ध्यान से सुनिए, नहीं नियम छूट जाएगा। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना है और ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने के बाद आपको तुलसी जी में नित्य जल जरूर समर्पित करना है। जल से तुलसी जी को सींचना है और जल तुलसी जी में उनको अक्षत, रोली, कुमकुम चढ़ा करके धूप दीप से उनका पूजन करना है। तुलसी जी की परिक्रमा लगानी है नित्य आपको। और यदि आपने गुरु मंत्र लिया है तो ज़्यादा से ज़्यादा गुरु मंत्र का जप करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, संभव हो तो भूमि पर शयन करें। कई तो इतने कठोर संकल्प लेते हैं कि पूरा 1 महीना भूमि पे ही शयन करेंगे, चप्पल नहीं पहनेंगे। पर कलयुग है, जितना हो जाए उतना करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। और इस पूरे महीने में यदि आप लक्ष्मी जी की कृपा चाहते हैं, कर्ज से मुक्ति चाहते हैं, धन का बहुत अभाव है, कर्जा बहुत है, और यदि आप चाहते हैं कि कर्ज से मुक्ति हो जाए, लक्ष्मी की कृपा हो जाए, तो इस महीने में दीपदान जरूर करिए। दीपदान की बड़ी महिमा है। दीपदान कैसे करना है?
तुलसी जी के वृक्ष में आप दीपदान कर सकते हैं। और तुलसी जी की सूखी लकड़ी, तुलसी जी की सूखी लकड़ी को गाय के घी में डुबो करके रखिए और उस पर आप थोड़े रुई लगा लीजिए और उसका दीप बना लीजिए। तुलसी जी की सूखी लकड़ी में रुई लगा करके घी में डुबा करके उसका दीप बना लीजिए और उस दीप को बना करके रोज उस दीप का दान करिए। ठाकुर जी के सामने, अपने घर के मंदिर में या कहीं देवालय में जा करके या कहीं पवित्र तीर्थ में नदी के किनारे जा करके उस दीप का 1 महीने तक आप दान करिए, तो इससे विशेष लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होती है। इसकी बड़ी महिमा है। और तुलसी जी में दीपदान, घी का दीपक तुलसी जी को सुबह शाम जरूर समर्पित करिए। इस महीने में आंवले के वृक्ष का पूजन और पीपल के वृक्ष का पूजन जरूर करना चाहिए। जिन्हें नारायण और लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त करनी है तो पीपल के वृक्ष में माता लक्ष्मी और नारायण का निवास माना जाता है। तो पीपल के वृक्ष में जाकर के आप दीपदान करिए और पीपल के वृक्ष की परिक्रमा लगाइए, तो आप पर लक्ष्मी नारायण भगवान की विशेष कृपा बरसती है। तुलसी का पूजन, पीपल के वृक्ष का पूजन और तुलसी जी के काष्ठ से, सूखी लकड़ी से ठाकुर जी को दीप दिखाएं, मंदिर में दीप दान करें। लहसुन प्याज का सेवन 1 महीने तक न करें, मांस मदिरा आदि का सेवन न करें और हो सके तो धामवास करें। अगर संभव नहीं है तो 1 दिन ही धामवास कहीं न कहीं जरूर करके आएं। विशेष रूप से वृंदावन या फिर द्वारिका या कन्हैया की जो भी स्थान है, भगवान कृष्ण का पूजन, क्योंकि भगवान कृष्ण ने अपना नाम दिया है पुरुषोत्तम मास। भगवान राम, भगवान कृष्ण एक हैं। आप अयोध्या जी भी जा सकते। तो इस पूरे महीने में जो पुरुषोत्तम मास का नियम कर रहे हैं, उन्हें 1 समय का भोजन करना चाहिए, 1 समय फलाहार करना चाहिए और अपनी किसी एक प्रिय वस्तु का 1 महीने तक त्याग कर दो। अगर मान लो कि आप कोई भी बहुत पसंद से कोई चीज़ खाते हैं, बहुत प्रिय है आपको, तो 1 महीना भगवान के नाम पे उसे त्याग कर दो, मत खाइए। हाँ, अगर आपको वो चीज़ बहुत प्रिय है तो वो बना करके संतों को खिलाइए, वो बना करके दूसरों को खिलाइए और अपने 1 महीने तक उसका त्याग करिए। अपनी एक प्रिय वस्तु का त्याग करिए कि प्रभु हमें ये चीज़ बहुत प्रिय है, पर आप उससे भी ज़्यादा प्रिय हैं, तो हम अपनी प्रिय वस्तु का आपके लिए त्याग कर रहे हैं। 1 महीने तक अपनी किसी प्रिय वस्तु का त्याग करें। उस दौरान जब आप ये नियम पालन कर रहे हैं, किसी दूसरे के घर का भोजन मत करिए, अपने ही घर का भोजन करिए। और सबसे बड़ी बात, आपका उस दिन अनुष्ठान सफल हो जाएगा यदि पुरुषोत्तम मास में भागवत कथा सुनने का बहुत बड़ा फल है। पुरुषोत्तम मास में यदि आपने अपने पितरों के निमित्त या स्वयं के कल्याण के निमित्त भागवत कथा का आयोजन कर लिया और आपने पुरुषोत्तम मास में भागवत श्रवण कर लिया, तो साक्षात भगवान की कृपा और भक्ति आपको प्राप्त हो जाती है। अनंत गुना फल, पुरुषोत्तम मास में भागवत सुनने का अनंत गुना फल है। और कहते हैं आपके पित्र यदि किसी भी योनि में भटक रहे हैं, आपके घर में पितृ दोष है, तो पुरुषोत्तम मास में भागवत सुनिए। पुरुषोत्तम मास की अमावस्या में अपने पितरों के निमित्त तर्पण करिए, उन्हें जल दीजिए, उनके निमित्त दान करिए और अपने पितरों के निमित्त आप ब्राह्मणों को भोजन कराइए, उन पितरों को तर्पण जरूर करिए, दीप आप जरूर उनके लिए निकालिए। तो इससे आपके घर का पितृ दोष समाप्त हो जाता है और आपके पितृ यदि किसी योनि में भटक रहे हैं तो वहां से मुक्त होकर भगवत धाम चले जाते हैं। ये पुरुषोत्तम मास की महिमा है, पुरुषोत्तम मास का ये नियम है। जितना भी पूजा भजन
आप रोज करते हैं, इस अधिक मास में उसको बढ़ा दीजिए, क्योंकि नाम है अधिक मास, इसमें अधिक करना है सब कुछ। अगर आप रोज 2 माला करते हैं तो अधिक मास में 4 माला करिए, 4 माला करते हैं तो 8 माला करिए, भजन बढ़ा दीजिए, नाम जप करिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रभु का नाम जप करिए। आपने यदि गुरु मंत्र लिया है तब तो कहना ही क्या, गुरु मंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा जप करिए, क्योंकि जितना जप करेंगे उसका फल आपको अनंत गुना होकर प्राप्त हो जाएगा। और जिसने गुरु मंत्र नहीं लिया है वो क्या करेंगे, नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप करिए। या फिर पुरुषोत्तम मास में हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ज़्यादा से ज़्यादा इस मंत्र का जप करिए। गौ सेवा करिए, गाय को अपने हाथ से भोजन कराइए, ग्रास दीजिए, गाय की सेवा, संत की सेवा, किसी महात्मा की सेवा जरूर करिए इस पुरुषोत्तम मास में। और यदि आप सबने इन नियमों का पालन कर लिया, किसी एक ग्रंथ का स्वाध्याय करिए, भागवत जी पढ़िए, गीता जी पढ़िए, रामचरितमानस पढ़िए, सुंदरकांड का पाठ करिए, किसी एक ग्रंथ का आप पाठ करिए, स्वाध्याय करिए, मंत्र जाप का आप नियम लीजिए, नाम जप का नियम लीजिए। और इस 1 महीना में यदि आपने नियम का पालन कर लिया, 1 महीना में यदि आपने अपना भजन बढ़ा लिया, तो पूरे साल में जितने भजन का फल नहीं मिलता 1 महीने में आपको प्राप्त हो जाएगा, सारे पापों से मुक्त हो जाएंगे। तो भगवान ने ये गृहस्थियों के लिए 3 साल में एक बार 1 महीना आता है, अधिक मास, पुरुषोत्तम मास, जो भगवान ने गृहस्थियों के लिए बनाया कि सब कुछ छोड़ के अब 1 महीना तुम नियम कर लो। अच्छा, अब इसमें कुछ वर्जित चीज़ें हैं। अधिक मास में वर्जित क्या है, तो कहा अधिक मास में शादी विवाह नहीं होगा, सगाई नहीं होगी, मुंडन नहीं होगा, आप नया घर नहीं खरीद सकते, गृह प्रवेश नहीं कर सकते, नया व्यापार शुरू नहीं करना, नई गाड़ी नहीं लेना है, कोई भी शुभ कार्य आपको नहीं करना, नया काम नहीं करना, ये वर्जित है। तो आप करेंगे क्या, दान करेंगे, पुण्य करेंगे, भगवत आराधना करेंगे, पूजा पाठ हवन करेंगे, तीर्थवास करेंगे, तीर्थ स्नान करेंगे, और आप ज़्यादा से ज़्यादा भगवत भजन करेंगे। और कुछ ना बन पाए तो ज़्यादा से ज़्यादा भगवान की कथा श्रवण करिए, उसका अनंत फल प्राप्त है। खूब कथा सुनिए, अधिक मास में भागवत सुनिए, राम कथा सुनिए। अब समस्या ये है, तीर्थ की परिक्रमा का बहुत महत्व है। तीर्थ की परिक्रमा जाकर के करिए, गोवर्धन जी की परिक्रमा, वृंदावन की, हमारे काशी में पंचकोश परिक्रमा होती है, तो तीर्थ की परिक्रमा जरूर करिए। अगर कोई असमर्थ है, परिक्रमा नहीं कर सकता है, तो क्या करे, घर में ही परिक्रमा का फल आपको मिल जाएगा। देखो, अगर सामर्थ है तो तीर्थ में जाके परिक्रमा करो, पर एकदम सामर्थ अगर नहीं है, आप नहीं जा सकते, तो तीर्थ अगर नहीं जा सकते तो अपने घर में तुलसी रखिए, ठाकुर जी को रखिए, अगर शालीग्राम है तो उनको रखिए, नित्य उनकी 4 परिक्रमा लगाइए और धाम का ध्यान करिए, तो घर में ही परिक्रमा का फल मिल जाएगा। ये उनके लिए है जो असमर्थ हैं। अब सब ये मत सोचना कि अब तो हम 1 महीना घर में ही 4 परिक्रमा रोज तुलसी जी में ठाकुर जी को रख के घूम लेंगे, हो गई। जो असमर्थ है उनके लिए। और प्रतिदिन महादेव का अभिषेक करिए, प्रतिदिन महादेव को जल समर्पित करिए इस अधिक मास में। तो महादेव से बड़ा कोई दयालु नहीं, वो तो शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। 1 लोटा जल महादेव के ऊपर अधिक मास में डाल दिया तो महादेव प्रसन्न होकर सारी मनोकामना पूर्ण कर देते हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय हो, नारायण भगवान की जय हो।